नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। यूपी के प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। मौनी अमावस्या जैसे पवित्र स्नान पर्व पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मामला अब सीधे टकराव में बदल गया है। देर रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है और उनके शंकराचार्य होने की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पुराने विवाद का हवाला दिया गया है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से जुड़े लंबित मुकदमे के कारण फिलहाल कोई भी व्यक्ति खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। नोटिस में सवाल उठाया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दे रखा है कि मुकदमे के निपटारे तक कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो आप खुद को शंकराचार्य के रूप में प्रचारित कैसे कर रहे हैं। इस नोटिस के बाद मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और संवैधानिक बहस में बदल गया है। इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूरे मामले पर तीखा पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। उन्होंने दो टूक कहा, ना प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है, ना मुख्यमंत्री और ना ही भारत के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का फैसला अदालत या सरकार नहीं बल्कि शास्त्र और परंपरा करती है। उनका दावा है कि श्रृंगेरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्य उन्हें विधिवत मान्यता दे चुके हैं। पिछले माघ मेले में दोनों पीठों के शंकराचार्य उनके साथ शाही स्नान कर चुके हैं। उन्होंने भी यह कहा कि पूरी पीठ के शंकराचार्य ने भी कभी उनके खिलाफ कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी उनके विरोध का कोई उल्लेख नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि धर्म का फैसला प्रशासन नहीं कर सकता, यह सनातन परंपरा का आंतरिक विषय है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। क्या प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में धार्मिक परंपरा में दखल दे रहा है या फिर शंकराचार्य पद को लेकर चल रहा यह विवाद कुंभ और माघ मेले की पवित्रता पर संकट बनता जा रहा है? मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज में यह टकराव अब आस्था बनाम आदेश की लड़ाई बन चुका है। देश भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि 24 घंटे के भीतर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब क्या होगा और क्या प्रशासन कोई और सख्त कदम उठाने जा रहा है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।